आज नेता देश के तय करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये देश के नेता तय करेंगे। एक कौम पे या एक जात पे टिप्पणी करना कटमुल्ला, क्या जरूरी था वो योगी जी को इतना बड़ा भाषण देने की, क्या कटमुल्ले बनेंगे। क्यों उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं है अब देश में लोग? तो मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। क्यों इनके वोट लेने के लिए आप इनके आगे पीछे घूमते हो? क्यों कतर के प्रधान अमीर को तुम अपने गले लगाते हो? उर्दू उनको वो तो खुलकर बताएं कि जो उनको उर्दू से क्या दिक्कत है। कह तो रहे हैं उर्दू पढ़ने वाले मुल्ले और कटफुल्ले और ये मौलवी बनते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है। आप किसी मुल्लों का हाथ पकड़ लो, जैसे ये है चाहे कोई भी है, इसकी माने तो मेरे पैर की जूती है, ऐसी है। योगी आदित्यनाथ की बात आपकी पैर की। अरे जो योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो। ये संसद में बोलने की बात है पूरे वर्ल्ड में, इन सालों को तमीज है। वो कठमुल्ला बोल रहा है, वो कटुआ बोल रहा है, ये क्या होता है? देखते हैं सर योगी आदित्यनाथ के वो कपड़ों से पहचानता बड़ा और क्या ना रिचार्ज, ये छोटा रिचार्ज की तरह उजड़े हुए शहरों को नया सा कह दूं, किसी की लुटती आबरू को तमाशा कह दूं। उसने आंखों से पिलाया मुझे आबे जमजम, उसने आंखों से पिलाया मुझे आबे जमजम, अपने होठों को भला कैसे मैं प्यासा कह दूं। अच्छा एक बात सुनिए, जो कटमुल्ला बोला है, अरे अरे बाबा जी, कटमुल्ला बनना भी शादी में दम होना चाहिए। कटमुल्ला बनो तो सही, तभी तो आप धर्म के जब बारे में जानोगे। कटमुल्ला बोलता है कि क्या है बताओ, टिप्पणी करना। ये मेरे को लग रहा है बाबा जी तो है नहीं है, ठीक है। ये भड़काऊ भाषण दे देता है हर वक्त, ठीक है। चैलेंज कर रहे हैं। एक बात सुनिए, कोई अच्छा पंडित जी होगा, अगर कोई अच्छा मौलवी होगा, वो टिप्पणी करेगा दूसरी मजहब में। आदित्यनाथ के ज्ञान पे सवाल उठा रहे हैं। और ज्ञानी आदमी है कहाँ? एक बार एयरपोर्ट में क्या बोल दिया था, एक मौलाना ने उनको क्या बोला था, राम राम बोल दिया। तो राम राम बोल दिया, क्या आपका धर्म को इज्जत करा? वो अपनी भाषण में जाके क्या बोल रहा, देखो मैं एयरपोर्ट से आ रहा था और मुझे देख के मुसलमान मौलाना ने राम राम कह दिया। अरे मूर्ख आदमी है नहीं है ये, बताओ क्या? चाचा, इससे पहले रमेश विदुरी ने भी कहा था, बीच संसद में उन्होंने एक मुस्लिम सांसद को। इनका काम है भड़काना लोग बागों को। शिक्षा पे कोई बात नहीं करेगा, रोजगार पे कोई बात नहीं करेगा। आज नेता देश के तय करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये देश के नेता तय करेंगे। हम शिक्षा पे ही चल रही थी कि उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं है स्कूलों में। एक कौम पे या एक जात पे टिप्पणी करना कटमुल्ला, जरूरी है कि ये उर्दू पढ़ रहे, ये इनकी भाषा है, इनका धर्म है, पढ़ो। मेरी धर्म है हिंदी पढ़ता हूँ। पर एक मिनट मैडम, तो क्या योगी जी या मोदी जी ये तय करेंगे कि भाई मुझे हिंदी पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है या अंग्रेजी पढ़नी है? ये लोग तय करेंगे? मैडम ये इन लोगों का काम है सिर्फ लोग बागों को सिर्फ भड़काना एक दूसरे के खिलाफ, और यही इनकी राजनीति है। जिस दिन ये पब्लिक समझ जाएगी ना कि भाई ये क्या हो रहा है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, ऐसे ऐसे भाषण आ रहे हैं इनके विधायकों के कि बुलडोजर चलेगा, नाम बदलेंगे। किसी एक विधायक ने या किसी एक मंत्री ने, अभी तो मंत्री बने ही नहीं है, किसी एक ने कहा कि भाई हम तरक्की करेंगे या हमारा रोड मैप क्या है। बस इनका काम ये है कि दिल्ली में इतने बातें कर चुके हैं ना, ये इससे भड़काना, जनता का ध्यान हटाना। क्या जरूरी था वो योगी जी को इतना बड़ा भाषण देने की, क्या कटमुल्ले बनेंगे। क्यों उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं है अब देश में लोगों? तो मुसलमानों की भी जरूरत नहीं है। क्यों इनके वोट लेने के लिए आप इनके आगे पीछे घूमते हो? क्यों कतर के प्रधान अमीर को तुम अपने गले लगाते हो? अरे इन अपने देश के मुसलमान भाइयों को गले लगाओ, तब तो मैं मानूं ना। विदेश में तो तुम जाके उनके सामने बिल्कुल बिछड़ जाते हो। उर्दू पढ़ने की जरूरत नहीं है और उर्दू पढ़ने वाले मौलवी कटमुल्ले बनते हैं। जैसे आज तो ये आजकल सुन रहे हो कि हाँ ये उर्दू पढ़ना मतलब जायज नहीं है, वो मतलब बता रहे हैं। कुछ दिन में ऐसा इन लोगों का चलेगा कि बोलेंगे कि बंगाली पढ़ना भी अलाउ नहीं है, कुछ दिन बोलेंगे कि ये पंजाबी बोलना, लिखना पढ़ना ये भी बंद कर दें। तो आप बताइए मैम, ये क्या चाहते हैं? बस हिंदी से काम चल जाएगा? अगर हिंदी से काम चल जाए तो हिंदी पढ़वा लो, आप ही अपने बच्चे को पढ़वाओ, हम तो सभी भाषा पढ़ेंगे। रह गया बात कि अगर बताइए आपको उर्दू से उनको मतलब दिक्कत है, उर्दू उनको वो तो खुलकर बताएं कि जो उनको उर्दू से क्या दिक्कत है। कह तो रहे हैं उर्दू पढ़ने वाले मुल्ले और कटफुल्ले और ये मौलवी बनते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है। आप किसी मुल्लों का हाथ पकड़ लो, जैसे ये है चाहे कोई भी है। जैसे बंगाल में आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको बंगाली के साथ साथ हिंदी भी, इंग्लिश भी सब पढ़ाई होती है। लगता है जो बयान दिया गया वो मायने रखता है या फिर उसकी जरूरत थी? इसकी माने तो मेरे पैर की जूती है,
ऐसी है। योगी आदित्यनाथ की बात आपकी पैर की अरे जो योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो या वो एक वार्ड कमिश्नर हो या वो क्यों ना मेरा वो ऐसी भी वैसी बात बोले तो वो भी मेरे पैर के जूते के नीचे। वैसी है जब बात करे तो वो भी पैर के नीचे। मैं सर के ताज पे उसे बैठा सकता हूँ जो सबका साथ सबका विकास साथ में लेकर करे, जो सबका मतलब बात करे। आज देखिए के संसद भवन में एक मुस्लिम सांसद को जब कठुए और पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोले जाते हैं, उन शब्दों को आपको क्या लगता है कि ये बढ़ावा मिल रहा है? ये वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे पहली बात, हम तो सामने से पहले एक तो बात है, कभी सामने से कोई हमसे बात नहीं करेगा। अगर ये बताइए कि कठमुल्ला बोलने की बात है, कटुए का क्या मतलब होता है, कौन सा हिस्सा काटा जाता है, उनके धर्म में है। ये संसद में बोलने की बात है पूरे वर्ल्ड में। इन सालों को तमीज है, वो कठमुल्ला बोल रहा है, वो कटुआ बोल रहा है, ये क्या होता है? कैसे देखते हैं सर योगी आदित्यनाथ के बारे में? वो कपड़ों से पहचानता है बड़ा, और क्या ना रिचार्ज, ये छोटा रिचार्ज, कठमुल्ले कठमुल्ले क्या होता है? थोड़ी तमीज तमीज नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उर्दू उर्दू अरे भोगी है। पहले हमारे हिंदू धर्म में राजा जो होते थे, राज्य कार्य करके अपना वो करते थे, या जो भी बुजुर्ग होते थे 75 साल वनवास लेते थे, ये उठ के वहां बन गया राजा। लोग राजा बनने के बाद जब जाते संन्यास लेते थे। काहे का सन्यासी है? जो धर्म से नाम से पहचानता है। ये मैडम, मैं आप लिख लो, नोट कर लो, ये इनको ना कोई हिंदुओं से मतलब है ना मुसलमानों से है, ना उनसे प्यार करते। अभी मोदी की फोटो दिखा दो, उसके गले पड़ रहे जो अभी आया है, शेख है। ये क्या वो आज ये पहला प्रधानमंत्री हुआ है, पहला कुंभ हुआ है, पहला चंद्रयान गया है। कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो बिल्कुल ही बेकार मैडम बिल्कुल बेहुदा लोग हैं ये। है। योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया कि उर्दू पढ़ने वाले मौलवी और कठमुल्ले बने। मैम ऐसा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में अगर हम प्रारंभ से देखें तो कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर किया गया है। इसमें पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारतीय सभी राज्यों को लगभग भाषा के नाम पे बनाया गया है, भाषा के आधार पे। तो पर्टिकुलर मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी की भाषा पे, किसी के रहन सहन पे, पहनावे पे टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अगर जहां तक ये मदरसे की बात कह रहे हैं तो उस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। बाकी ये कह देना कि उर्दू पढ़ना गलत है या फिर कोई भाषा, या किसी को कटमुल्ला कह देना पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को, कहा है कि उर्दू पढ़ने वाला ही बनता है, मौलवी और कठमुल्ला नहीं मैम, ऐसा कहना कहीं ना कहीं गलत होगा कि उर्दू के पढ़ने वाला, क्योंकि मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं उर्दू में कविताएं लिखता हूँ। मेरी एक शायरी मैं आपको सुना सकता हूँ। आपको देश में इतने शायर हुए वो सब मैम यहाँ पे मैम हसन निजामी हो, निजामुद्दीन ओलिया हो, चाहे आमिर खुसरो हो, एक से बढ़ के एक, चकबस्त करके एक लेखक हुए उर्दू में, उन्होंने रामायण लिखी है। तो ये कह देना कि उर्दू पढ़ने वाले गलत है तो फिर तो वो चकबस्त भी गलत होंगे। तो इस प्रकार से उर्दू भाषा, मैं खुद एक हिंदू हूँ, हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भाषा पे टिप्पणी ना करते हुए व्यक्ति विशेष पे करनी चाहिए, और व्यक्ति के भी गुणों पे करनी चाहिए, ना कि उसके पहनावे पे या फिर उसके चरित्र, मतलब ऐसा कि मजहब वगैरह पंथ पे। आपने कहा आप शायर हैं तो आपके शायरी में उर्दू शब्द भी आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं। जैसे मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ, आप ही के ऊपर डेडिकेट कर, कि तेरे उजड़े हुए शहरों को नया सा कह दूं, तेरे उजड़े हुए शहरों को नया सा कह दूं, किसी की लुटती आबरू को तमाशा कह दूं। आज जो हमारे शहरों में हो रहा है कि तेरे उजड़े हुए शहरों को नया सा कह दूं, किसी की लुटती आबरू को तमाशा कह दूं, उसने आंखों से पिलाया मुझे आबे जमजम, उसने आंखों से पिलाया मुझे आबे जमजम, अपने होठों को भला कैसे मैं प्यासा कह दूं। साफ तौर पे आपने सुना जनता की राय, क्योंकि आज तक हमारे देश में हमारा इतिहास जानता है और इतिहास से में हम पढ़ते आ रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े शायर हुए, बड़े बड़े कविताकार हुए, बड़े बड़े संगीतकार, बिना उर्दू शब्द के शायद हमारी एक भी चीज जो है वो पूरी ना हो। इस सब के बीच हम हर रोज जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो जूते से लेके, मोहब्बत से लेके कलम तक हो जाए, जिससे हम लिखते हैं वो सब कुछ जो है वो उर्दू का शब्द है। ऐसे में कैसे ये कोई कह सकता है कि उर्दू शब्द जो पढ़ता है वो मौलवी और कठमुल्ला बनता है? हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा दिया गया ये बयान जो है वो साफ तौर पे जनता को नापसंद आया है, लेकिन
सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का दिया गया ये बयान कहीं से भी सही बैठ रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।